हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हम लोग इस सेशन के माध्यम से सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डेटा पे बेस्ड है एंड सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मेरा शिकायत रहेगा कि मेरे भाई मैं तो तैयारी कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की कम लेवल के एग्जाम की, तो फिर मेरा इस सेशन में क्यों आना है ना। दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो और अगर आप ऐसी सोच को अपने मन के भाव में अगर आप ला रहे हो तो आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हो मेरे भाई, है ना। दोस्तों कठिन क्वेश्चंस कहने का मतलब ये होना चाहिए और आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपके अंदर इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट कैसा है ना। आपको इस चैप्टर की समझ कैसा है। आपको ऐसा मतलब कोई लेना देना नहीं है कि आपको सिर्फ इजी ही क्वेश्चन करना है, चाहे तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बस उसी लेवल की आपको क्वेश्चन को देखना है ना। दोस्तों आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी। आप उन सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे जिसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लगता, जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगता, जहां आपकी कॉन्सेप्ट काम आने वाली है। दोस्तों आपकी तैयारी में ऐसा सेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। तो बस आप क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले मेरे भाई आप ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बनाएं। अगर दोस्तों ये 10 का 10 क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो इसका मतलब ये हो दोस्तों कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बहुत अच्छा है, तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर 9 बनता है फिर भी मेरे भाई ठीक है, लेकिन अगर 9 से अगर कम बनता है तो तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर बिल्कुल भी अगर नहीं बन रही है, इक्का दुक्का अगर बन रही है तो फिर कॉन्सेप्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। दोस्तों क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना रहे, मैं आप लोगों को सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ, है ना। मतलब हार्ड का कुछ सवाल ही नहीं आएगा, हार्ड का कुछ यहाँ पे दोस्तों शब्द ही नहीं आएगा, है ना। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए हम लोग इस सेशन की करते हैं शुरुआत, है ना। देखो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल हो रहा है। पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो प्रिंसिपल दिया गया है ना तो इसमें मेरे भाई ब्याज दिया गया है। आप कैसे लगाओगे शॉर्ट ट्रिक। आपके पास ऐसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए माइंड चाहिए और माइंड के साथ साथ कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप लोगों को डरने की कोई बात ही नहीं है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपया और 10 वर्षों में 72,000 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपया हो जाती, है ना। चलो मैं लिखता हूँ इस लाइन की परिभाषा को मैथ की भाषा में, है ना। दोस्तों कोई है ना राशि जो 6 वर्षों में 59,200 रुपया हो जाती है। दोस्तों 6 वर्षों में कितना हो रहा है तो 59,200 रुपया हो रहा है। और वही राशि दोस्तों 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है तो 72,000 हो जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, निकाल लूँगा मैं 10 में से 6 बराबर 4 वर्षों का मैं निकाल लूँगा, क्या ब्याज निकाल लूँगा। अगर 4 वर्षों का दोस्तों अगर ब्याज निकल जाएगा तो हम 6 वर्षों का भी निकाल सकते हैं और 10 वर्षों का भी दोस्तों निकाल सकते हैं। ये दोस्तों जो 6 वर्ष का दिया हुआ है 59,200 रुपया धनराशि, इसमें ब्याज भी शामिल है और इसके साथ साथ मूलधन भी शामिल है और इसमें भी मेरे भाई 72,000 में ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो चलो अगर मैं दोस्तों घटाता हूं इन दोनों में से, अगर इन दोनों का अगर मैं अंतर लेता हूं तो 10 वर्ष और 6 वर्ष के बीच में 4 वर्ष का अंतर है। और दोस्तों यहाँ पे कितना का अंतर हो जाएगा तो चलो घटाओ, 0 का 0, 0 का 0, है ना। कितना बच जाएगा, 10 में से 2 तो 8 और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 11 में से 9 तो 2 और 6 में से 5 तो 1। मेरे भाई 12,800 रुपया हो जाएगा। ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है क्या। ये मेरे भाई SI हो जाएगा। मतलब आप अगर 10 वर्षों के मिश्रधन में से अगर आप 6 वर्षों के मिश्रधन को माइनस कर दोगे तो ब्याज ही आएगा ना। और ये ब्याज कितने वर्षों का आएगा, जो इन दोनों वर्षों के बीच में अंतर होगा। तो इन दोनों वर्षों के बीच में 4 वर्षों का अंतर है, मतलब ये मेरे भाई 4 वर्षों का कितना आ गया 12,800 रुपया। अगर ये आ गया 12,800 रुपया 4 वर्षों का तो मेरे भाई 1 वर्ष का कितना हो जाएगा तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 3200 हो गया। अगर मैं निकाल लेता हूँ
हूँ यहाँ पे 6 वर्षों का साधारण ब्याज, और 6 वर्षों की साधारण ब्याज को अगर मैं माइनस कर दूंगा इस मिश्रधन में से, तो क्या मेरा यहाँ से जो मूलधन होगा ज्ञात नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 3200 रुपया है तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो मैं कर दूंगा इंटू में 6, कितना हो जाएगा? 0 का 0 है ना, और 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1 6 18 और 1 19,200 रुपया आ गया। मतलब मेरे भाई इस 59,200 रुपया में 19,200 रुपया सिर्फ साधारण ब्याज है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन कितना हो जाएगा? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो इस मिश्रधन में से मैं माइनस कर दूंगा 19,200 रुपये जो साधारण ब्याज है, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 40,000 रुपया आ जाएगा, है ना। अब आपको निकालने की ज़रूरत है रेट। अब आप रेट कैसे निकालोगे? चलो मैं आप में निकालता हूँ रेट, मतलब दर कितना होगा। मेरे भाई आप ऐसे करके निकालो, जैसे अगर 1 वर्ष का अगर 3200 आ गया है ना, तो 3200 बट्टे में कितना रहेगा मेरे भाई? 40,000 है ना। मूलधन तो रहेगा तो नीचे ना 40,000, और इंटू में कर दूंगा 100%। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। चलो जो कट रहा से काट दो, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4, 4 8 32। मतलब मेरे भाई रेट कितना निकल गया? 8% निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि अगर रेट 2% अधिक होता तो मेरे भाई नया रेट कितना होता? मतलब नया दर बराबर 8% प्लस में 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10%। अब क्या पूछ रहा है मेरे भाई? देखो तो बोल रहा है तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपया हो जाएगी, है ना। अब इधर मेरे भाई देखो, अगर 1 वर्ष में अगर 10% साधारण ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 वर्ष में दोस्तों कितना हो जाएगा मिश्रधन? तो 100% प्लस 10%, है ना। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 100% का वैल्यू 40,000 रुपये है, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो 76,000 रुपया कितना प्रतिशत का वैल्यू हो जाएगा? तो मैं क्या करूँगा? 76,000 को लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ लिख दूँगा 100 इंटू 76,000 बट्टे में कितना हो जाएगा? 40,000। अब जो कट रहा है उसे काट दो। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से कट जाएगा ये 38 बार में, 38 दूनी 76 होता है ना। तो 38 बचे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 50 या 150 और 40 यानी कि 190 हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 76,000 रुपया 190% की वैल्यू की बराबर है। अब भी यहाँ से आंसर नहीं आया भाई, अब आंसर आ गया। बस अब आपके दिमाग की खेल है यहाँ पे। अब देखो अगर 100% का वैल्यू 40,000 रुपया आया है और अगर 76,000 की वैल्यू 190% आया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 90% क्या हो गया? इसमें ब्याज हो गया, और 100% इसमें क्या हो जाएगा? मूलधन। अगर 1 वर्ष में 10% का अगर मेरे भाई ब्याज मिल रहा है 2% बढ़ाने के बाद, तो 90% जो मुझे ब्याज मिला है ये कितने वर्षों के बाद मिला होगा? तो मैं क्या कर दूंगा, समय निकालने के लिए यहाँ पे इस 90% में मैं भाग दे दूंगा 10 से, क्योंकि मेरे भाई 1 वर्ष में तो 10% का ब्याज मिल रहा है ना, तो 90% का ब्याज मिलेगा। 90/10 मतलब क्या हो जाएगा? समय 9 वर्ष। आप इसमें दोस्तों कोई भी ट्रिक लगा लो, ट्रिक नहीं लगने वाली, है ना। यही आपको काम आने वाला है फंडा, और यही दोस्तों आपके अंदर कॉन्सेप्ट है। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ तक, मैं इसे 6 लिख देता हूँ ठीक से, कि आप यहाँ तक आते आते आगे का कॉन्सेप्ट ही भूल जाए, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मेरे भाई आप यकीन मानो, अगर आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को अगर आप टेकल कर लोगे ना 1 मिनट से, एक मतलब देखो भाई सब क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्यूशन नहीं होने वाली, है ना। और उनमें से दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जो सेकंड में सॉल्यूशन नहीं होने वाली। अगर आप इस क्वेश्चन को जितना जल्दी आप अपना हाथ चलाएंगे उतना जल्दी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, है ना। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ये मेरे भाई पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से बताया। क्वेश्चन आपको पहले हार्ड लगेगी, लेकिन मेरे समझाने के बाद आपको हार्ड लग ही नहीं सकती है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत
प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है ना। दोस्तों जो वर्षों की संख्या है, मैं मान लेता हूँ t बराबर x, मतलब जो भी होगा दोस्तों वर्षों की संख्या ये प्रतिशत ब्याज दर की, और दोस्तों ये हो गया r प्रतिशत जो ब्याज दर के बराबर है ना। हम लोग ब्याज को इंग्लिश में लिखते हैं रेट, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं r प्रतिशत से, और हम लोग समय को लिखते हैं इंग्लिश में t, और हमें इसे डिनोट करते हैं t से, है ना। तो क्या बोल रहा है, जो वर्षों की संख्या है ये ब्याज दर के आधे के बराबर है। अगर मैं ब्याज दर मान लेता हूँ 2x, तो जो वर्षों की संख्या इसका आधा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़ो। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है, मतलब जो मेरे भाई जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज होता है ये मूलधन का 1/8वां है। मतलब ये हुआ कि ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 का 1/8 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हो जाता है क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ये 8 गुना हो जाएगा इसमें, है ना, और ये यहाँ से 8 हट जाएगा। तो फाइनली रूप से क्या बचेगा, 1:8 बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे निकालना है सबसे पहले r प्रतिशत, है ना। r प्रतिशत कहने का मतलब है कि आप लोगों को निकालना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ ब्याज। तो चलो मैं निकालता हूँ ब्याज। देखो क्वेश्चन को इजी करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 8 के जगह अगर मैं 800 मान लूँगा, 8,000 मान लूँगा, कोई दिक्कत है क्या? तो अगर मैंने 2 जीरो यहाँ बैठाया तो 2 जीरो मुझे यहाँ भी बैठाना पड़ेगा, है ना। चलो मैं निकालता हूँ r प्रतिशत। देखो साधारण ब्याज का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। दोस्तों आप लोगों को लिखना नहीं है, मुझे समझाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो SI कितना है यहाँ पे 100। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, इसकी रेशियो 1 था, इसे इजी करने के लिए मैंने 100 मान लिया। बराबर दोस्तों प्रिंसिपल कितना है 800, और रेट कितना मेरे भाई 2x, ठीक है, और मेरे भाई टाइम कितना है x, कोई दिक्कत नहीं, और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 100। जो कट रहा है उसे काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0, है ना। ये दोस्तों 8 से कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 25 से 100। उसके बाद दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं कि 25 और 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, मतलब बट्टे में आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इस रूट को इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस साइड रूट आ जाएगा तो 25/4 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, या दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अभी दोस्तों आ गया x का मान, हमें निकालना क्या है दर, तो मैंने दर को क्या मान लिया है 2x। तो मेरे भाई अब यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा तो 2, और x का मान कितना निकल गया 5/2, तो कितना आ गया मेरे भाई। आप इसे इस 2 से इस 2 को काट दो, कितना आ गया 5% आ गया रेट। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, तो 5% क्या आ गया यहाँ पे, रेट आ गया, है ना। दोस्तों बहुत क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर राशि 15,000 रुपये दे दिया जाए और उसी ब्याज दर पर, मतलब दोस्तों ब्याज दर 5% ही रहेगा, तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, है ना। तो चलो निकालो। दोस्तों 100% का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 15,000 रुपये दे दिया हुआ है, क्योंकि मूलधन तो 100% के वैल्यू के बराबर होता है, और समय दिया हुआ 8 वर्ष, और साधारण ब्याज की दर है 5%। तो अगर 1 साल में 5% है तो 8 साल में कितना हो जाएगा, 5 × 8 बराबर 40%। तो मुझे यहाँ पे 40% की वैल्यू को निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा इंटू 40, ये चल जाएगा गुन्ने में ऊपर में, और ए वाला आ जाएगा 100 नीचे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, जो कट रहा है उसे काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 15 चौके 60, उसके बाद 2 0 और बैठेगा, मतलब मेरे भाई 6,000 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 6,000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को, क्या क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लग रहा है और क्या आपसे बन रहा है या नहीं, आप इसे दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना।
देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपया और 5 वर्षों में 56,000 रुपया हो जाता है। अब मैं इसे लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा, है ना। तो मेरे दोस्त पहले दिया हुआ 3 वर्ष का मिश्र धन, फिर उसके बाद दिया हुआ 5 वर्ष का मिश्र धन। तो क्या अगर मैं 5 वर्ष के मिश्र धन में से अगर मैं 3 वर्ष के मिश्र धन को घटा दूंगा तो क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? तो मैं क्या करूँगा, इस 56,000 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, तो 49,600। चलो माइनस करो, कितना बचेगा? 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 6 तो 4, 15 में से 9 तो 6, 6400 रुपये दोस्तों हो गया। ये मेरे दोस्त 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? तो 64 से बटे 2 बराबर 3200 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? दोस्तों क्वेश्चन बहुत कुछ पूछा हुआ है ना, फंसाने के लिए। तो चलो सबसे पहले मैं निकालता हूँ मूलधन। देखो 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 3200 है, अगर मैं दोस्तों निकाल लेता हूँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो अगर 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 3 वर्ष का अगर मैं मिश्र धन को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मूलधन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का SI कितना आ जाएगा? तो 3200 × 3 बराबर 9600 आ जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा? दोस्तों 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 49,600 और 3 वर्ष का मेरे भाई ब्याज निकल गया 9600। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 49,600 में अगर 9,600 चल गया तो कितना बच जाएगा? 40,000। यहाँ भी 40,000 निकला मूलधन, है ना। बोल रहा है मेरे भाई पहले अब मुझे निकालना पड़ेगा रेट। चलो मैं निकालता हूँ रेट। तो दर कितना आ जाएगा? रेट प्रतिशत बराबर देखो 1 वर्ष का निकला हुआ 3200 बट्टे में कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू में 100%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप PRT वाला फार्मूला हर जगह लगाओ। देखो वही आएगा मेरे भाई, PRT वाला फार्मूला जैसे 32 यहाँ पे मान लेता हूँ SI बराबर P × R × T बट्टे में 100। देखो SI मेरे दोस्त कितना है? तो 3200 है ना 1 वर्ष का, बराबर 3200 बराबर ये दोस्तों प्रिंसिपल कितना है? 40,000 है ना, इंटू मुझे निकालना है रेट। और दोस्तों टाइम कितना दिया हुआ है? तो मैंने टाइम निकाला हुआ है, टाइम तो 1 वर्ष है ना, 1 और बट्टे में 100 आ जाएगा। अगर मैं इस 100 को दोस्तों देखो मैं सेम चीज़ को मैं लाऊंगा कैसे? मुझे निकालना रेट। तो दोस्तों रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो 3200 ये चल जाएगा दोस्तों गुना में इंटू 100 बट्टे में 40,000। क्या सेम चीज़ नहीं आया? ये दोनों में सेम है कि नहीं? 3200 × 100, 3200 × 100 बट्टे में 40,000। तो आपको ए फंडा नहीं लगाना है ना, मैं इसे मिटा ही देता हूँ, मैं रखूँगा भी नहीं। तो चलो अब इसे काट कूट करो, जो कट रहा है 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 4 8 32। दोस्तों रेट कितना निकल गया? 8%। बोल रहा है अगर रेट 2% अधिक होता, है ना दोस्तों, अगर रेट 2% अधिक होता मतलब नया रेट कितना हो जाएगा? तो 8% प्लस में 2% इक्वल टू में 10% हो गया दोस्तों नया रेट, है ना। तो बोल रहा है तो ये राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती, है ना दोस्तों। अगर 1 वर्ष में 10% बढ़ रहा है तो 100% कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 10 × 10 बराबर 10 वर्ष में हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 वर्ष हो जाएगा। रुको लेकिन फिर भी मैं इसे बनाता हूँ सिस्टमेटिकली। मेरे भाई अगर 10% अगर 1 वर्ष में दोस्तों 10% हो रहा है, 1 वर्ष में अगर 10% हो रहा है तो दोस्तों जब ये साधारण ब्याज 100% हो जाएगा तो क्या यह राशि दोगुना नहीं हो जाएगा? 40,000 का 80,000 हो जाएगा ना। तो अगर 1 वर्ष में 10% हो रहा है तो 100% कितने वर्षों में हो जाएगा? तो कितना गुना है? 10 गुना। तो इधर भी मेरे दोस्त 10 गुना हो जाएगा।
बराबर 10 वर्ष लगेगा। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी फार्मूला को लगाओ, P इंटू आर इंटू टी, 40,000 यहाँ भी लिखो, उसके बाद हर तरीके से करो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप सभी को ये सारे सब सॉल्यूशन? मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्त तो आप कमेंट ज़रूर करना कि मेरे भाई मुझे सब कुछ समझ में आया, है ना। मेरा मकसद कतई नहीं है कि मैं YouTube से कुछ बेनिफिट कमाऊं, चाहे तो मैं इजी क्वेश्चनों को लाकर मैं अपना नाम कमाऊं। ऐसा लोग करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। मतलब दोस्तों अगर साधारण ब्याज मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, साधारण ब्याज, और ये है दोस्तों मूलधन, है ना। बोल रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। दोस्तों अगर राशि मान के चलो कि 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फिर वापस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 यहाँ से हट जाएगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा? 1/4। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 1 गुना 4 तो 4 ही होगा। बोल रहा है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब मेरे दोस्त जो भी इसका ब्याज दर है इसकी समय की, मतलब जो टी की वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। अगर ये मेरे दोस्त अगर ये x है, अगर समय की संख्या अगर x वर्ष है तो रेट इससे 4 गुना, मतलब कितना हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साधारण ब्याज दे दिया हुआ है और मूलधन दोनों का रेशियो दे दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ब्याज का प्रतिशत का दोस्तों दे दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो, और समय का भी दे दिया हुआ रेशियो। क्या आप यहाँ पे इसे कंपैरिजन करके नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकल जाएगी। चलो आप सबसे पहले मैं निकालता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं 1/4 को मैं कर देता हूँ 100 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400, है ना। तो दोस्तों चलो मैं अब अप्लाई करता हूँ फार्मूला वही वाला, SI मतलब साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100, है ना। तो मेरे दोस्त साधारण ब्याज कितना है? 100 बराबर दोस्तों P कितना है? 400, R कितना है? तो 4x, है ना। R कितना है? तो 4x, और T कितना है? तो x। कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में 100। चलो जो कट रहा है उसे काटो। 1 0 2 0 1 0 2 0 4 से दोस्तों 4 चक 16 यहाँ हो जाएगा। देखो 100 बट्टे में 16 बराबर x² हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 4 इंटू 4 बराबर 16 और x इंटू x बराबर x²। ये 16 का अगर मैं भेज दूंगा इधर तो इधर क्या बच जाएगा? x², है ना। तो मेरे दोस्त फिर x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा √100 बट्टे में 16 बराबर x। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं x का मान 10 बट्टे में 4 हो जाएगा। 10 बट्टे 4 बराबर लिख सकते हो 5/2, है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि रेट कितना है तो रेट कितना निकल जाएगा मेरे दोस्त? तो मैंने यहाँ पे रेट निकाल रखा है, 4x में मान रखा है ना, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अगर 1x का मान अगर 5/2 निकला हुआ है तो 4x का मान कितना हो जाएगा? मतलब 5/2 बराबर 2 दूनी 4 बराबर 10% हो जाएगा रेट, और समय कितना हो जाएगा? तो 5/2 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बोल रहा है क्या? अब मुझे क्या निकालना होगा? अब मुझे क्या निकालना है? बोल रहा है तो 5,000 रुपया पर 3 वर्षों के लिए, बस मुझे तो रेट निकालना था। बोल रहा है अब 5,000 रुपयों पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो मेरे भाई अगर इसमें ब्याज की दर में 2% की अगर वृद्धि होती है, अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो नया ब्याज दर कितना होगा? तो नया ब्याज दर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 10% प्लस में 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 12%। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? नहीं। अब मेरे भाई राशि कितना दिया हुआ है? तो
5,000 रुपया, तो 3 वर्षों के लिए। अगर एक वर्ष में 12% का अगर ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 12 × 3 = 36% मिलेगा। तो अगर 100% का वैल्यू दिया हुआ है 5,000 के बराबर, है ना, जो ये मूलधन है ना, तो 36% का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 36% का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ये 36% है ये 3 वर्षों के साधारण ब्याज के प्रतिशत के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, मैं दूंगा गुना का चिन्ह, ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 100 नीचे, है ना। काट रहा है, काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 36 बचे कितना आ जाएगा 180 और 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 1800 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 1800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, अब मैं इसे इरेज करता हूं और मैं बढ़ता हूं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको रेशियो में अगर कुछ बैठाना पड़ रहा है तो आप इसे बैठाइए, कतराइए मत अगर सॉल्यूशन इजी हो रहा है तो। ठीक है, अभी दोस्तों और भी ज़्यादा आप अगर देख रहे होंगे ना मेरे भाई क्वेश्चन में कि कई सारे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई सारे चीज़ को पूछा गया है जो पूरी दिया ही नहीं गया है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। बोल रहा है यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा, है ना। तो दोस्तों अगर एक इसमें दे दिया हुआ क्या रेट प्रतिशत दे दिया हुआ, इसमें ब्याज कितना दिया हुआ, तो 8.5% दिया हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। और मूलधन कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो मेरे भाई, मूलधन दिया हुआ है 17,650 रुपया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कि 5 वर्ष का मतलब ये 5 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो जाएगा। मतलब मेरे दोस्त पूछ रहा है यहाँ पे अमाउंट कहने का मतलब है कि मिश्र धन पूछ रहा है। यहाँ पे मिश्र धन कहने का मतलब है कि ब्याज भी और मूलधन भी टोटल मिलाकर ये राशि कितना हो जाएगा। अब इधर देखो, अगर एक वर्ष में 8.5% हो रहा है मेरे भाई, तो 5 वर्ष में कितना आ जाएगा, तो 8.5 × 5 हो जाएगा। मतलब अगर 100% की वैल्यू अगर 17,650 दिया हुआ है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8.5 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 × 5 = 40 और 5 × 25 यानी कि 2.5 यानी कि मेरे भाई 42.5% हो जाएगा, है ना। देखो गुना करने का नियम होता है, सबसे पहले आप क्या करो, इस 8 में से गुना करो 5 में, कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। अब आपको क्या करना है, इस 5 को 0.5 को गुना करना है 5 में, तो 5 × 25 हो जाएगा। लेकिन एक अंक के बाद आपको दशमलव देना है, मतलब 25 में दोस्तों 1 दशमलव आएगा तो 5 के बाद आएगा, और मतलब ये दोस्तों 2 के बाद आएगा और ये 5 के पहले आ जाएगा, है ना। तो 25 का मतलब 2.5 हो गया, और पहले कितना था 40, तो 40 + 2.5 = कितना हो जाएगा 42.5, मतलब 42.5% का वैल्यू हो जाएगा, जो इसकी साधारण ब्याज की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 142 लेते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं क्यों करूँ ज़्यादा कैलकुलेशन, मैं सबसे पहले निकालता हूँ ब्याज, तो 42.5 बट्टे में क्या आ जाएगा 100। दोस्तों अगर ये दशमलव हटेगा तो नीचे में 1 0 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। जो कट रहे से काटो, 25 × 100, और ये दोस्तों कितना बार में कटेगा, तो 4 × 16 एक 17 बार में कट जाएगा, है ना, 17 बार में कट जाएगा। अब आपके पास दोस्तों ये ना 1765 कट रहा है 4 से, ना मेरे भाई 17 कट रहा है 4 से, ठीक है। तो आप इसे क्या करो, देखो इस 1765 को 1765 ही रहने दो, इनटू में कर दो 17/4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। आप इस 17/4 को क्या लिख सकते हो, तो देखो 17/4 को लिख सकते हो 4 × 16 और 1/4 लिख सकते हो ना। देखो 1/4 का मतलब होता है 0.25, आप सभी को शायद मालूम होगा, मतलब आप इसके बराबर लिख सकते हो 4.25,
आप या तो 4.25 लिखो, या तो आप 4.1/4 लिखो, या तो आप 17/4 लिखो, बात एक ही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप क्या करो मेरे दोस्त, इस 1765 में पहले आप 4 से गुना करो, ठीक है। तो करो गुना, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 का 0, हाथ में 2, 4 6 24, 24 और 2 26 के 6, हाथ में 2, तो 17 दूनी 34, तो 17 चौक 68, 68 और 2 कितना हो जाएगा 70। उसके बाद मैं दूंगा प्लस, है ना। और ये दोस्तों अब मुझे गुना करना है इस 0.25 में से 1765 में, ठीक है। तो आप इसे कैसे गुना करोगे, आप इधर देखो, इस 0.25 को मेरे भाई गुना करना है 1765 में। आप इसे 0.25 का मतलब लिख सकते हो 25/100, 25 चौक 100, मतलब आप इसको 0.25 इंटू 1765 को लिख सकते हो 1765/4, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो आप इसे काटो, कितना आ जाएगा, रुको मैं इसे साफ़ कर देता हूँ बढ़िया से। 1765/4 मुझे लिखना है ना, 1765/4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, फिर पॉइंट आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 25, 4 दूनी 8, है ना, फिर 4 पचे 20, मतलब दोस्तों 441.25 आ गया। अब आप इसमें जोड़ दो 441.25, यहाँ ही जोड़ दो, मैंने प्लस लिखा है यहाँ पे ना, 441.25, ठीक है। अब आप इसे दोस्तों जोड़ दो, दोस्तों 0.25 का तो 0.25 ही रहेगा। उसके बाद इधर कितना आ जाएगा, 1 और 0, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 और 4 10 के 0, हाथ में फिर बच जाएगा 1, फिर 4 4 और 1 बच जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7। मतलब मेरे भाई 42.5% का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो 7501.25 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि इसका निकटतम मान, मतलब ये अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा रहे कि निकटतम मान क्या होगा, मतलब ये वैल्यू पूरी कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों मुझे निकालना है टोटल मिश्र धन, है ना, और ये मेरा निकल गया है ब्याज। तो दोस्तों टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 17,650 प्लस में 7,501, 7,501.25 मुझे जोड़ देना है, टोटल निकल जाएगा। तो 5 का 5, 2 का 2, और इधर कितना हो जाएगा 1, फिर 5 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 17 7 7 14 और 1 15 के 5, हाथ में 1 और 1 1 2, मतलब मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 25,151 रुपया 25 पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, 25 पैसा को नेगलेक्ट किया गया है। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन में 25,151 रुपया, यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दोस्तों मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपसे इतना ज़्यादा ताम झाम किया और क्वेश्चन को इजी करने का मैंने प्रयास किया। अगर आप सोचोगे मेरे भाई कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कौन सोल्यूशन करेगा, क्या तो मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप एक बार जरूर से दोस्तों आप देखें इस कैलकुलेशन को, कि मैंने कैसे इस कैलकुलेशन को टैकल किया है, हैंडल किया है ना। बस आपको कुछ नहीं, इसी कैलकुलेशन को एग्जाम में फास्ट करना है, हाथ तेजी से चलाना है, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे एग्जाम में कैलकुलेशन करने की नौबत आ गई, इसका मतलब ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और कोई दोस्तों उसको शॉर्ट में नहीं बना सकता। अगर आपके माइंड में अगर आ गया तो सोच लो कि आप किसी से कम नहीं हो, है ना। अगर मुझे लंबा गुना करना पड़े तो हर कोई को गुना करना पड़ेगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है ना, और अगर आप कहीं भी कॉन्सेप्ट से जाओगे तो फिर दिक्कत भी नहीं होगी, मज़ा भी आएगा। और दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है और 2 वर्षों के बाद 3,008 रुपये प्राप्त होती है। तो 8% की वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है।
बना लो क्वेश्चन को, लेकिन बनेगा बहुत ईजी तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, टोटल राशि कितना दिया हुआ है? टोटल मेरे भाई राशि दिया हुआ है 17,200 रुपया, है ना। और दोस्तों ये 2 भागों पे देता है, एक को देता है 8% की दर पे, और दूसरे भाग में दोस्तों देता है वो मतलब ये 17,200 रुपये में कुछ राशि को 10% की दर से। आपको ऐसा नहीं कि आपको एक मान लेना है, x मानना है, इसमें नहीं मानना है ना। दोस्तों आप लोगों को बस सिंपल से क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है एलिगेशन मेथड के माध्यम से, है ना। देखो अगर 1 वर्ष का दोस्तों है 8%, मतलब दोस्तों एक भाग पे जो उन्होंने दिया है ये मेरे भाई दिया हुआ 8% की वार्षिक ब्याज की दर पे, और दोस्तों दूसरी को दिया है 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। और दोस्तों उन्होंने टोटल 2 वर्षों में कमाया है 3,008 रुपया। अगर दोस्तों इस बंदे ने 2 वर्षों में 3,008 रुपया कमाया है तो 1 वर्ष में कितना कमाया होगा? तो 3,008 का आधा कमाया होगा। तो 3,008 का आधा कितना होता है? 1,504 रुपया होता है ना। तो चलो मैं निकालता हूँ कि 1,504 रुपया इस 17,200 का कितना प्रतिशत है, वही तो हो जाएगा ना मेरे दोस्त। जैसे मैं इस वैल्यू को क्यों निकाल रहा हूँ, अगर दोनों जगह दे दिया हुआ है, ये दोनों की जगह दोस्तों देने के बाद अगर जो उसे कुल राशि जो मिल रहा है, कुल ब्याज जो मेरे भाई मिल रहा है, अगर मैं उसे ब्याज के रूप में कन्वर्ट कर लूँगा तो मुझे ये क्वेश्चन औसत के जैसा हो जाएगा। जैसे दोस्तों फलाने भाग को दिया 8% के दर से और दूसरे भाग को दिया 10% की दर से, और दोनों मिलाकर उस बंदे को मान के चलो कि x% की ब्याज दर से मतलब ये दोस्तों x% हासिल हुआ। तो बस सीधा सीधी मैं निकाल दूंगा एलिगेशन मेथड के माध्यम से, क्रॉस मेथड लगा दूंगा। चलो मैं अब में से निकालता हूँ, ठीक है, कि टोटल उसे कितना प्रतिशत का ब्याज मिला। तो 1020 कट गया, 72 और 1,504 को देखते हुए मेरे मन में आ रहा है कि मेरे भाई ये 4 से कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4 3, ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, और ये दोस्तों 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना। फिर बच जाएगा 3, 4 7 28, 4 6 24, 376/43। अब ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है भाई, 4 3 7, ये तो प्राइम नंबर आ गया। अब ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया? 376/43% आ गया मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा? तो 376/43। अब इसे घटाने में आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्या करना, इस 43 को हटाने के लिए आप 43 से गुना कर दो यहाँ भी, 43 से गुना कर दो यहाँ भी, और 43 से गुना कर दो यहाँ भी, है ना। तो दोस्तों ए 43 है तो ए 43 गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये तो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 43 दहे कितना आ जाएगा? 430 आ जाएगा, है ना। और ये मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो 4 8 32, 320 और 24, 320 और 24, 344% आ जाएगा। चलो मैं इसे मिटा के लिख ही देता हूँ, 344% आ जाएगा यहाँ पे। और ये मेरे दोस्त कितना आ गया? तो 430 आ गया। चलो मैं यहाँ पे 430 पे लिख देता हूँ, 430 आ जाएगा। दोस्तों जो ये बीच का वैल्यू है ना, ये 1 से छोटा और दोस्तों 1 से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा वही होता है ना। चलो आप सिंपल से निकाल लो इसके अंतर। ये मेरे भाई 8% की दर वाला है और ये है 10% की दर वाला है ना। तो 430 और 376 के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो 10 में से 6 तो 4, और 12 में से 7 तो 5, मतलब मेरे भाई 54 का डिफरेंट है। और यहाँ पे कितना का डिफरेंट है? तो 344, 6 में से 4 तो 2, और 7 में से 4 तो 3, मतलब 54/32 आ गया। अब इसे और कट रहा तो इसे और काट दो, 2 से कट जाएगा 27 बार में, और ये दोस्तों 2 से कट जाएगा 16 बार में। टोटल कितना आ जाएगा? तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 आ गया। तो दोस्तों टोटल उसे 43 आ गया, है ना। ये दोस्तों टोटल मिश्रधन का है, मूलधन का है ना। टोटल ये जो है वैल्यू ये है दोस्तों मूलधन का, और टोटल मूलधन कितना? 17,200 है। तो टोटल को टोटल से भाग दे देंगे। दोस्तों जो ये निकलता है ना रेशियो, ये मूलधन का पार्ट का निकलता है। अगर आप ब्याज की रेशियो को माइनस कीजिएगा तो मूलधन की रेशियो आती है
है ना। तो टोटल कितना है इसमें, मूलधन 17,200 और टोटल कितना आ गया इसका रेशियो में भाग तो 43। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8% की दर से उन्होंने कितना राशि दिया, तो 8% की दोस्तों दर से इन्होंने कितना राशि दिया है, तो 27 राशि दिया हुआ है, 27 यूनिट दिया हुआ है। तो टोटल है 43 यूनिट और उन्होंने 8% की दर पे 27 यूनिट दिया है। तो मैं गुना कर दूंगा 27 से, है ना। 43 चौक 172 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ये 4 बार में कट जाएगा और 2 जीरो का 2 जीरो और लगा दूंगा। तो 27 चौक कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 दूनी 108 आ गया और 2 जीरो और लग जाएगा। मतलब कि 10,800 रुपया उन्होंने दिया था 8% की दर पे। अब अगर पूछता कि 10% की दर पे कितना दिया, तो आप ये 17,200 बटे 43 इंटू कितना करते 16, या तो आप इस 17,200 में 10,800 को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा कि उस बंदे ने 10% के हिसाब से कितना धनराशि दिया था, है ना। तो चलो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों टाइम तो लगेगा, अगर मुझे समझाना हो डिटेल से तो टाइम तो लगेगा, लेकिन देर नहीं होने दूंगा। देखो भाई मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है अनिल ने 5,000 रुपया की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और अगले 4 वर्षों से बाद के लिए 10% वार्षिक हो। तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। मेरे भाई मूलधन कितना है, मूलधन मतलब P बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5,000 रुपये दिया हुआ है ना। और ये दोस्तों 10 वर्षों के लिए किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के लिए उधार देता है, मतलब समय कितना दिया हुआ है, तो 10 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन इस 10 वर्ष में उन्होंने कंडीशन दिया है कि पहले के 2 वर्ष में लगेगा 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज, है ना। तो दोस्तों 6% के हिसाब से पहले का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 12% हो जाएगा। इसके 2 वर्ष के कंप्लीट हो जाने के बाद अगले जो 2 वर्ष होगा, अब उसमें दोस्तों ब्याज की प्रतिशत में चेंज किया गया है। अब अगले जो 2 वर्ष के बाद जो अगला जो 2 वर्ष होगा, इसमें 6% की जगह 8% हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा, 16% का ब्याज हो जाएगा। अब ये दोस्तों तो 4 वर्ष कंप्लीट हो गया, 2 वर्ष यहाँ और 2 वर्ष यहाँ, टोटल उन्होंने दिया है 10 वर्ष के लिए ब्याज पे, है ना। और कंडीशन लगा दिया है कि 4 वर्षों के बाद जो ब्याज की राशि है वो मेरे दोस्त 10% हो जाएगा। तो अब 10% के हिसाब से 6 वर्षों का कितना हो जाएगा ब्याज दर, तो 10 छक्के 60% का ब्याज हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना। 6 और 2 8 और 8 और 2 10% हो गया, है ना। तो बोल रहा है कि 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो दोस्तों अर्जित कितना किया परसेंटेज में, तो 6 और 2 8 और 6 1 7 और 1 8 88% अर्जित किया, है ना। तो दोस्तों अगर 100% की जो मान है ए बराबर है 5,000 की वैल्यू की, तो 88% का मान किसके बराबर होगा। मतलब जो ये मेरे भाई वैल्यू आएगा ये 5,000 से कम का आएगा मेरे भाई। और अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोगे गुना का चिन्ह, ये चल जाएगा ऊपर 88 और ए आ जाएगा 100 नीचे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आ जाएगा 50 इंटू 88, तो 8 5 40 यानी कि 4,000 और 50 8 200, तो 4,200 रुपया आ जाएगा। मतलब कि 4,200 रुपया की ब्याज उसे मिलेगा। दोस्तों 88 को 50 से गुना करने का नियम क्या कहता है, देखो मैंने यहाँ पे कैसे गुना किया। आप ऐसा ना सोचो कि मैंने याद करके आया है, नहीं भाई। देखो शॉर्टकट में क्या है, मुझे करना है 50 इंटू 88। आप इस 88 को लिख सकते हो 80 + 8, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पहले आप इस 50 को 80 में करो गुणत, कितना आ जाएगा 8 5 40 और 2 0 और आ जाएगा। उसके बाद इस 50 को गुना करो 8 में, 50 8 कितना आ जाएगा 400। सॉरी दोस्तों 8 5 40 400 है ना,
44 हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 4400 रुपया आ जाएगा, है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। दोस्तों सब कुछ करते हुए भी गलती हो गया, है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 × 40 के जगह मैंने 200 ले लिया, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। हो सकता है कि ऐसा गलती आप एग्ज़ाम में भी करें, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ध्यान जा सकती है और गलती होने की संभावना फिर कम रहेगी। दोस्तों मैं भी कोई मतलब भगवान नहीं हूँ कि जो मुझसे गलती नहीं होगी। जो गलती नहीं करता इसका मतलब वो बंदा याद करके पढ़ा रहा है ना। गलतियाँ हो सकती है, फंस सकता हूँ, क्यों ना फंसूँगा, लेकिन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। सिंपल सा बात है दोस्तों, अगर मान के चलो कि 45 वर्ष तो ये 45% तो मेरे भाई इसको तो ब्याज मिल रहा है, और दोस्तों ये 9 वर्ष में मिल रहा है ना। दोस्तों अगर ये 9 वर्ष में 45% मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना प्रतिशत मिल रहा होगा, तो 45/9 बराबर 5%। इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मेरे दोस्त 9 वर्ष में मिल रहा है 45%, तो 1 वर्ष में कितना निकलेगा, जो 1 वर्ष में निकलेगा वही वार्षिक ब्याज दर होगा। तो 45/9 बराबर 5% हो जाएगा। अगर आप इसे दोस्तों सिस्टम से करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ SI और मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल, है ना। दोस्तों मैं मान लेता हूँ ऐसा कि मूलधन 100 रुपया है, तो 100 का 45% 45 ही होगा। तो अब मुझे दोस्तों निकालना है क्या, रेट निकालना है। तो दोस्तों SI बराबर क्या होता है, P × R × T बट्टे में 100 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। SI कितना है, 45 है, बराबर दोस्तों प्रिंसिपल कितना है, 100, और रेट मेरे भाई मुझे मालूम नहीं है, मुझे रेट निकालना है। और टाइम कितना वर्ष है मेरे दोस्तों, 9 वर्ष का टाइम है ना, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100, है ना। ये 100 से ये 100 गया, 9 से चल गया 5 बार में, आ गया ना कि रेट बराबर 5%। बात एक ही है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर अभी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुई है ना। 10 जैसे आया जितना जल्दी हो सके आप उसे निपटा दो। ऐसा नहीं कि गलत सलत जो भी हो निपटा दो, निपटाने का मतलब, है ना। और ये दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25वां है ना, 1/25 है। जो साधारण ब्याज है ना मेरे भाई, जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है ये मूलधन का 1/25 है। मतलब अगर मान के चलो मूलधन 1 है तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1/25। फिर ये 25 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा उठ के यहाँ, और ये 25 यहाँ से हो जाएगा जादू की तरह गायब। ठीक है, अब ये दोस्तों 1:25 आ गया, है ना। अब दोस्तों इसे इजी करने के लिए क्या कर दो, 0 बैठा सकते हो। इस 25 को 2500 लिख दो और इस 1 को लिख दो 100, फिर 0 0 कटेगा, फिर वही रेशियो आ जाएगा, है ना। बोल रहा है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर बंदा मान के चलो कि X वर्ष के लिए अगर निवेश किया है तो जो ब्याज का दर है ये भी X ही होगा, है ना। अगर संख्यात्मक मान में मान के चलो, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर बंदे ने 2 वर्ष के लिए अगर निवेश किया है तो इसका ब्याज का दर भी 2 ही होगा, है ना। चलो अब इसे SI के फॉर्मूला में फिट कर दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T बट्टे में 100 होता है ना। तो दोस्तों SI का मान कितना मैंने लिया यहाँ पे 100, बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 2500 है, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 2500, और रेट कितना मैंने यहाँ पे मान रखा है तो X, और वर्ष का संख्या कितना है तो X बट्टे में क्या हो जाएगा तो 100। कोई दिक्कत है क्या, नहीं मेरे भाई दिक्कत क्यों आएगी।
1 0 2 0 1 0 2 0 है ना। 25 से चल जाएगा 4 बार में 100, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो √4 का मान x के बराबर हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा x। दोस्तों मैंने 2 संयोग से बोला भी और 2 इसका आ भी गया है ना। तो क्या पूछ रहा है मेरे भाई, बोल रहा है तो धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, तो धनराशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मान रखा है x का मान x और यहाँ पे वर्ष का संख्या x और x का मान कितना आ जाएगा 2। तो मेरे दोस्त 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो चलो मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए होंगे, आपकी सोचने की समझने की क्षमता भी डेवलप हुई होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा। कैसा लगा आप लोगों का ये सेशन, आप सभी ज़रूर कमेंट करके मेरे भाई बताना है ना। अगर आप लोग मेरे भाई रिस्पॉन्स करोगे तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को मैं लाते रहूँगा। जब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, अगला बंदा ना बना के आए, अगर अगला बोले कि भाई क्वेश्चन हार्ड था, तो आपको ये ना बोलना पड़े, अब बस आप अपने अंदर से मुस्कान लिए हुए भाई तू क्या जाने, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो ही ना तू बना पाएगा एग्ज़ाम में, ऐसा आपके मन में भाव आएगा है ना। तो चलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।